हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं बेटा? वेरी गुड, थैंक यू। तो आज मैं क्लास 12 के बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वीडियो लाया हूँ। यह लेक्चर नंबर 21 है। यहाँ पर चूँकि कोलराउस के एप्लीकेशन कई थे, 4-5 एप्लीकेशन थे, जिसमें एक एप्लीकेशन का हमने डिस्कशन भी किया था, उस पर न्यूमेरिकल भी दिया था। 2 एप्लीकेशन आज के वीडियो में रहेगा, बाकी के जो रिमेनिंग एप्लीकेशन से अगले वाले वीडियो में आएंगे। तो आज का जो है उसमें कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, हाउ टू कैलकुलेट दी अल्फा, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। और दूसरी बात, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू, इसकी 2 चीज की चर्चा की जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। आज के लेक्चर में यही रहेगा। तो इसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कंडीशन कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, तो हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाता है। देखो आगे डिटेल में हम बात करते हैं। हाँ, तो बेटा देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका सिंबल अल्फा है, ये अल्फा का चिन्ह बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, the increase in molar conductivity with dilution is entirely due to increase in dissociation of electrolyte। जितना भी मोलर कंडक्टिविटी होगा डाइल्यूशन पर, इसका मतलब होता है डाइल्यूशन करने पर उतना अधिक डिसोसिएशन होगा, क्योंकि डिसोसिएशन होंगे तो नंबर ऑफ आयन बनेंगे, और जब नंबर ऑफ आयन बनेंगे तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, मतलब बार बार पानी मिलाते जाओ, इज इंटायरली ड्यू टू इंक्रीज इन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जिसको पानी में मिला दिया जाए, पॉजिटिव निगेटिव आयन बना दे, वही इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे NaCl, Na+Cl-, वही इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट में पानी जितना मिलाएंगे वह उतना डिसोसिएट होगा और उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगली बात है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट मिला दो, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पानी मिला दो, उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल कम कर दो, यानी करीब करीब ऑलमोस्ट जीरो, है ना। बीइंग मैक्सिमम बिकॉज द डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, इतना अधिक डाइल्यूशन कर दिया, इतना इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया कि डिसोसिएशन करीब करीब कंप्लीट हो गया, करीब करीब कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन C लगा हुआ है यहाँ पर, एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जीरो कंसंट्रेशन करके मान के चलिए। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपान मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ये ऊपर रहेगा, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये नीचे रहेगा। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अच्छा, जब अल्फा मिल जाएगा तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी अभी आगे डिस्कशन होगा, निकाल लोगे। तो दिस रिलेशन इज फाउंड टू होल्ड गुड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग कोलराउस लॉ। इस तरह से लैम्डा नॉट m, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोलराउस लॉ का यूज करके कैलकुलेट कर लिया जाता है। आगे देखिए,
हाँ तो देखो बेटा, अब तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के या के सी, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट के है या के सी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के सी एट कंसंट्रेशन सी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। यानी के सी की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के वैल्यू के हेल्प से कैलकुलेट कर लिया जाता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, लाइक जैसे एस्टिक एसिड है CH3COH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। देखो के सी इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर, सी क्या है कंसंट्रेशन है बेटा, सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। ये ध्यान दीजिए, ये पूरा फार्मूले को मैंने एक रेक्टेंगल में घेर दिया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, वेयर सी इज द कंसंट्रेशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसी पर बेटा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया है, मैं दे रहा हूँ, और वही कोलराउस लॉ का नियम लागू होगा। एट 290 केल्विन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl, NaOH, HCl आर 129.8 129.8 कामा 217.4 217.4 एंड 108.9 108.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये आपका जो है मोलर कंडक्टिविटी दिया है, लैम्डा नॉट की वैल्यू दिया गया है। ये किसका किसका दिया गया है, NH4Cl का, NaOH का, NaCl का, ये सब सारे वैल्यू जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है बेटा। ठीक है, और फिर क्या कहा जा रहा है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NH4OH इज 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, what is the percentage dissociation of NH4OH at this dilution and also calculate the dissociation constant of NH4OH। बहुत बढ़िया बात है, सेंटीनॉर्मल है। आप सेंटीनॉर्मल का मतलब होता है कि आप उसको जो है कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीनॉर्मल को। अभी हम दिखाते हैं, देखिए जैसे लैम्डा नॉट फॉर NH4Cl, लैम्डा नॉट फॉर NH4Cl यानी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना है, 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaOH कितना है, 217.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका भी नोट कर लो, मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl 108.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। सब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है। अब कोलराउस लॉ लगा दो बेटा, किसमें दोनों आयन कॉमन हैं, देखो NH4Cl है, NaOH है, यहाँ से Cl मिल रहा है, यहाँ से Na मिल रहा है। तो ऐसा कोई ढूंढो कि जिसमें Cl भी मिल जाए, Na भी मिल जाए, और उसी को घटा दिया जाता है। देखो NaCl है ना, इसमें Na भी है, Cl भी है, राइट। तो अब इन दोनों को इसका मतलब ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके इसको घटा दिया जाता है। यही कोलराउस लॉ है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखो जो है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl और प्लस NaOH माइनस NaCl, वही काम किया। अब 129.8 इसका है NH4Cl का, देखो यहाँ लिख दिया, और 217.4 NaOH का है, यहाँ लिख दिया प्लस करके, और फिर माइनस NaCl का 108 है, माइनस कर दिया। ये देखिए, इसका ऐड कर दिया, इसको माइनस कर दिया, यहाँ इसका ये है, इसका ये है, और इसका ये है, माइनस कर दिया। आ जाता है बेटा 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आगे देखिए, अभी और है,
अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NH4OH इज गिवन, आपको दिया गया है, ये दिया गया है मोलर कंडक्टिविटी सेंटी नॉर्मल, VC माने इसी कंसंट्रेशन पर दिया गया है, 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस वैल्यू इज गिवन। अच्छा, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये गिवन कंसंट्रेशन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, ये VC/V0 है, यही तो है, V0 क्या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तभी निकाले हो ना 238.3 और 9.33 दिया है, तो ये बेटा डिवाइड कर दो, कितना आ गया 0.392, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया। भाई यही तो फार्मूला दिया था, VC/V0, दोनों का रेशियो ले लिया और काट दिया, हमको अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब आपके सवाल में पूछा कि परसेंटेज डिसोसिएशन, तो क्या करना है, परसेंटेज माने 100, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आ गया आंसर, आपका एक आंसर आ गया। अभी एक आंसर और पूछा गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc, तो Kc क्या फार्मूला है, C∝² (1 - अल्फा। तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन NH4OH का कितना है, C है, हम C मानते हैं, और तब इसका 0 था, अब इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, C माइनस C अल्फा, और C इसका हो गया। अब जब हम K की वैल्यू निकालेंगे तो C∝ ही प्रोडक्ट का हो गया, अपॉन रिएक्टेंट C इंटू, देखिए C माइनस C अल्फा, C कामन ले लिया, C माइनस C अल्फा, C कामन ले लिया, तो 1 - अल्फा हुआ ना बेटा। तो अब देखो यहाँ पर एक C कट जाएगा, एक कोई C एक ठो काट दो इससे, है ना, तो क्या हो जाएगा, C∝² हो जाएगा, और 1 - अल्फा यहाँ पर ले लिया, बस क्या है, सेंटी C का है, C क्या है, C माने कंसंट्रेशन, सेंटी नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल का मतलब 1/100 कर दो, 1/100 माने क्या, 0.0 m या 0.0 m वैल्यु कर दिया सेंटी नॉर्मल। अब वही वैल्यू अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता है, बस क्या है, C∝² 1 - अल्फा, यही वैल्यू रख देना है। देखो C की वैल्यू क्या है 0.01, अल्फा की वैल्यू कितना पाया है बेटा 0.0392 का होल स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस क्या है अल्फा है ना, फिर वही 0.0392 कर दिया, ये कैलकुलेट। अब इसको जो है जो 0.01 है इसको 10⁻² लिख सकते हो, अरे 1/100 माने क्या 10⁻²। अच्छा इसको भी कर सकते हैं बनाकर डेसिमल को इधर खिसका दें, हैं तो ये हो जाएगा 3.92 × 10⁻², 10⁻² हो गया, 10⁻², और स्क्वायर कर दिया, तो ये सब पूरा कैलकुलेट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये 0.9608 आया है, इसको अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे मन में से तो कैलकुलेट कर दोगे तो आ जाएगा 1.599 × 10⁻⁵, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है दूसरा आंसर, तो 1.599 × 10⁻⁵, इस तरह से आपका ये वैल्यू निकल आया। इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।